हे गाइस, आप मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन बजरंगबली। ठग लाइफ नहीं बोल सकते, पावर ऑफ हनुमान जी। यस, सो माय फ्रेंड्स, स्टार्ट। हेलो, मैं मोनालिनी को वेलकम टू माय चैनल देखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। बहुत हुई बातें, अब केवल गदा से गदा बात करेगी। हमें इससे लड़ना होगा हनुमान। नहीं, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। यदि ये वास्तव में मेरा पुत्र है तो ये मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। मैं नहीं लड़ूंगा, ये छुप नहीं सकता। मिथ्या के अंधेरे आकाश में बिजली सा चमकता है सत्य, और मैं सत्य का सेवक हूं। राम राम राम। वाह! आ! आ! आखिर हनुमान जी को 5 मुख लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी? अगर उस काली रात को हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण नहीं किया होता तो श्री राम और लक्ष्मण कभी जिंदा ही नहीं लौटते, क्योंकि लंका का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। तब रावण ने पाताल लोक के जादुई सम्राट अहिरावण को बुला लिया। अहिरावण तंत्र मंत्र, माया और बुरी शक्तियों का महान ज्ञानी था। उन्होंने भेष बदलकर रातों रात श्री राम और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक ले गए। जब विभीषण ने हनुमान जी को अहिरावण का ये रहस्य बताया तो हनुमान जी ने एक पल गवाए बिना पाताल लोक की ओर उड़ चले। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा तो श्री राम और लक्ष्मण बेड़ियों में जकड़े हुए थे और दोनों बेहोश पड़े थे। उनके चारों तरफ 5 दिशाओं में 5 दीपक जल रहे थे, जिसमें अहिरावण की बुरी शक्तियां समाई हुई थी। उसे तोड़ना नामुमकिन था, क्योंकि कोई एक व्यक्ति इन 5 दियों को एक साथ बुझा दे तो ही श्री राम और लक्ष्मण आजाद हो सकते थे। अगर एक भी दिया ना बुझा तो श्री राम और लक्ष्मण को भी खतरा हो सकता था। तभी हनुमान जी ने श्री राम का स्मरण किया और अपना अद्भुत पंचमुखी रूप धारण किया। पूरब दिशा में वानर का मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह भगवान का मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ देव का मुख, उत्तर दिशा में वराह भगवान का मुख और आकाश की ओर हयग्रीव भगवान का मुख। इस विराट रूप में उन्होंने अपनी सांसों की प्रचंड वायु से एक ही पल में 5 दीपक एक साथ बुझा दिए। तभी अचानक अहिरावण की शक्ति तुरंत नष्ट हो गई। वो शक्तिहीन होकर गिर पड़ा और हनुमान जी ने पलक झपकाते ही उसका वध कर लिया। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। तभी भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान, आज से तुम पंचमुखी के नाम से जाने जाओगे। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हो और उनके मंदिर जाते हैं तो जय बजरंगबली या फिर जय श्री राम जरूर लिखना, वरना आपका ये जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है नन्हे वानर। नन्हे वानर? जब महाराज ने कहा कोई घुसपैठिया आया है तो लगा कि कोई टक्कर का मिलेगा, पर अब गुलाटी मारो और लौट जाओ अपने वन। मेरे पास व्यर्थ समय नहीं है। नन्हे वानर के मुक्के के बारे में क्या कहना है? बाहर है इसमें, अब मेरी बारी। ऐसा प्रहार आज तक किसी से नहीं आया। मेरे भीतर दौड़ता रक्त एक महाबलशाली योद्धा का है। इसके एक अंश में ऐसा पराक्रम था, वो पूरे का पूरा तो अद्भुत ही होगा। है कौन वो? हो सकता है मुझे उससे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो। नाम क्या है उनका? मेरे पिता का नाम है हनुमान। हनुमान चला गया सुषेण की बताई संजीवनी बूटी लेने। हाँ महाराज, हनुमान शपथ लेकर गया है कि यदि रातों रात बूटी लेकर नहीं आएगा तो लौटकर कभी मुंह नहीं दिखाएगा। तो समझ लीजिए हनुमान का फंद कट गया। अब वो चमगादड़ की तरह कहीं खो में मुंह छुपाकर बैठ जाएगा। युवराज, ऐसा न कहे। आपने अभी तक हनुमान की शक्ति को भली भांति पहचाना नहीं। ऑफ कोर्स। शुक, हिमालय से बूटी लेकर रातों रात लौटना असंभव है। स्वयं हिमालय के पंख निकल आए और वो उड़कर आए तो भी संभव नहीं। इंद्रजीत, उस चमत्कारी मरकट की शक्ति की कोई था नहीं। उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। असंभव तो असंभव ही रहेगा।
कहां लंका का समुद्र तट, कहां हिमालय, कौन ला सकेगा संजीवनी बूटी? प्रभु, आपका इस दास से विश्वास उठ गया। हनुमान, कैसे पृथ्वी के दूसरे छोर से आएगी वो बूटी एक रात में? प्रभु, कर्मवीर सोचते नहीं, केवल कर्मरत हो जाते हैं। आप आज्ञा तो दें। प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है बजरंग इस कार्य में भी सफल होंगे। प्रभात की पहली किरण से पूर्व संजीवनी लेकर यदि नहीं लौट सका तो फिर अपना ये मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगा अयोध्यानाथ। जानते नहीं हमारे राज्य में चोरी का दंड बड़ा भीषण है। मैं तो समझा था जिस नगरी का राजा स्वयं चोर हो, उस नगरी में चोरी करने पर दंड नहीं पारितोषिक मिलेगा। ओहो, यदि इस राज्य में चोर को दंड दिया जाता है तो पहला दंड तुम्हारे पिता को मिलना चाहिए, जो चोरी से एक अबला स्त्री को उठा लाया। ओह, इस भेद को कोई नहीं जानता, स्वयं अंजनी कुमार भी भूले हुए हैं। क्या भूल गए? अपना अथाह अलौकिक अपार बल, दैवी शक्ति। तुम्हारे भौतिक माता पिता केसरी और अंजना अवश्य है, परंतु तुम कैलाशनाथ भगवान शंकर के 11वें रुद्र हो। वायु का तीव्र वेग तुम्हारे अंग अंग में समाया है। हे केसरी नंदन, इसी कारण संसार तुम्हें शंकर सुवन और पवन पुत्र कहकर पुकारता है। हनुमान जी का नाम लेते ही कैंसर से मरता हुआ भक्त डॉक्टर्स के सामने खड़ा हो गया। ये सच्ची घटना झांसी में रहने वाले एक इंसान की है, जिन्होंने ग्वालियर के एक हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाया, जिसमें उन्हें पता लगा कि उन्हें 3rd स्टेज कैंसर है। कैंसर इतना घातक हो चुका था कि ग्वालियर के डॉक्टर ने उन्हें बॉम्बे जाकर इलाज करवाने के लिए बोला। बॉम्बे जाने से पहले भक्त दंद्रोआ सरकार डॉक्टर हनुमान मंदिर गया और वहाँ से हनुमान जी की भभूत ले ली। बॉम्बे पहुँचने पर पता लगा कि उनका कैंसर 4th स्टेज पहुँच चुका है। डॉक्टर ने कहा, अगर 2 करोड़ रुपए भी दोगे तब भी तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता, इसलिए वापस लौट जाओ। भक्त ने बोला, तुम इलाज चालू करो, मुझे मेरे हनुमान जी पर पूरा भरोसा है। और ये देखो हनुमान जी का चमत्कार, 33 दिन इलाज चला। भक्त ने इलाज के दौरान हनुमान जी की चमत्कारी भभूत खाई। 4th स्टेज कैंसर ऐसे गायब हुआ जैसे कभी हुआ ही नहीं था। मध्य प्रदेश के इस दंद्रोआ सरकार हनुमान मंदिर में हनुमान जी डॉक्टर के रूप में विराजमान है और वो घातक से घातक बीमारी को चुटकी में दूर कर देते हैं। इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम। ओके, मुझे वो डॉक्टर रूप वाला नहीं पता था कि ऐसा मूर्ति है या कहीं पे, बट टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इतना विश्वास करती हूँ कि मुझे अगर कोई आके बताएगा भी नहीं ना कि हमारे साथ ये हुआ था वो हुआ था, इसलिए हम ट्रस्ट कर रहे हैं इस, मतलब कोई लोग दूसरों की कहानी सुन के सोचते हैं कि हाँ यार ये हुआ मतलब मेरे साथ भी होगा तो मैंने कर लेना चाहिए। मेरा वैसे नहीं है, मैं यूं ही विश्वास करती हूँ बजरंगबली पे, और इन रिटर्न कुछ चाहिए भी नहीं है, ऐसा हो चुका है। इन रिटर्न बस आप साथ दो, आप हमेशा रहो, बस दैट्स इट। बाकी जो भी मेरे लिए जो भी योग्य है वो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, चीजें होती रहेगी, आगे बढ़ते रहेंगे, बहुत बड़ी चीजें लिखी होंगी मेरे लिए। आई डोंट नो, जो भी होगा, अच्छा बुरा जो भी होगा, सारी चीजें आपके आशीर्वाद से होगी। इतना ट्रस्ट है मुझे मेरे भगवान पे, बजरंगबली महादेव दोनों पे, कि मतलब मैं क्या बताऊं आपको। एंड लोगों ना से रोग हरे सब पीरा, तो वो मिराकल होना ही होना था जो हमने अभी सुना, वो मिराकल होना ही होना था, बिकॉज हनुमान जी का हाथ आपके सर पे है। तो क्या ये सारी चीजें छोटी मोटी चीजें हैं उनके लिए? ये जो भी हो रहा है, जो हमारी समस्या होगी, उनके लिए इतनी बड़ी नहीं, उनके लिए इतनी सी मामूली सी है। अब वो क्या लगता है इसके बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। सबसे खतरनाक क्लिप कौन सा मुझे वो वाला लगा, तुम्हारे पिता को दंड मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक स्त्री को हरण करके चुरा के लाया, काइंड ऑफ, नहीं वो वाला। सो दैट वाज अ वेरी गुड वन। आपको क्या लगा इसके बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर बताना था। मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।